हेलो स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर लेक्चर से स्टार्ट हुए थे। इस चैप्टर में हर स्थान पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी बार बार आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का हिंदी में मीनिंग लचीलापन होता है, या ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य अपने आप को दूसरे कार्य के अनुरूप बदलकर उस कार्य को करने की क्षमता है। अर्थात यदि हमें कोई ऐसा वर्कर चाहिए जो एक साथ या अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके, तो हम उस वर्कर को अधिक फ्लेक्सिबल बताएंगे। अब यदि वो केवल एक कार्य करता है तो उसकी उतनी उपयोगिता नहीं होगी जितना कि उस लेबर की उपयोगिता होगी जो हर प्रकार के या कई प्रकार के कार्य कर सकता है। इसी प्रकार हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी यह उम्मीद करते हैं कि एक मशीन द्वारा कई अलग अलग प्रकार के कार्य लिए जा सकें। इसके लिए मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके प्रोग्राम्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मशीन दूसरे जॉब के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके, बदल करके दूसरे नए प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर हम उसे मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी व मशीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में नए प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए सिस्टम की क्षमता होती है तथा संचालन क्रम को बदलने की क्षमता होती है, अर्थात ये पूरा रूट ही बदल देते हैं। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, यह वर्कपीस के एक ही हिस्से पर एक ही ऑपरेशन के लिए कई मशीनों को उपयोग करने की क्षमता है। अर्थात एक वर्कपीस को बनाने के लिए तथा उस पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए जब कई मशीनों को प्रयोग किया जा सकता है तो उसे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। विनिर्माण में लचीलेपन के प्रकार। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में निम्न प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहला मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात इसमें एक मशीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पार्ट्स बनाए जाने की संभावना होनी चाहिए। अर्थात एक ही मशीन विभिन्न प्रकार के पार्ट बनाने में सक्षम होनी चाहिए। प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, यह पार्ट स्टाइल की रेंज या यूनिवर्स है जिनका किसी एफएमएस में उत्पादन किया जाता है। अर्थात एक साथ कई प्रकार के जॉब या कई प्रकार के मिलते जुलते हुए जॉब के सेट को यूनिवर्स कहते हैं या रेंज कहते हैं। तो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी वह फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें कई प्रकार के जॉब या उनकी रेंज को उत्पादन किया जा सके। मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, यह प्रोडक्शन मिक्स को बदलने की क्षमता है जबकि टोटल क्वांटिटी स्थिर हो। अर्थात एक रेंज में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जॉब को बदलने की क्षमता होती है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी इसमें फिक्स होती है। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यह विभिन्न डिज़ाइन जैसे नए प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता है। कोई पुराना प्रोडक्ट बन रहा है, अब कोई नई डिज़ाइन का प्रोडक्ट आ गया तो वह
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उस प्रोडक्ट के अनुरूप अपने आप को चेंज करके नए डिज़ाइन के प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यह पार्ट के प्रोडक्शन के दौरान एक रूट की मशीनों के खाली न होने पर दूसरे रूट पर पार्ट तैयार करने की क्षमता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो कोई ऑपरेशन काफ़ी कम समय लेता है तथा कोई ऑपरेशन अधिक समय लेता है। जो ऑपरेशन अधिक समय लेता है वह एक मशीन को अधिक समय तक इंगेज रखता है और वह मशीन काफ़ी समय तक बिज़ी होने के कारण उस पर आने वाले जॉब अब दूसरी मशीनों पर जाने शुरू हो जाते हैं, अर्थात उनका रूट बदल जाता है और दूसरी मशीनें उस ऑपरेशन को करने में सक्षम होनी चाहिए, जिसे रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, यह अधिक या कम संख्या में प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है, अर्थात किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कम या अधिक प्रोडक्ट बनाने की क्षमता होनी चाहिए। एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी, यह कुल उत्पादन संख्या के लिए एफएमएस को एक्सपेंड करने की क्षमता है। यदि किसी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एक घंटे में 500 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, 500 विभिन्न प्रकार के जॉब बनाए जा रहे हैं, अब यदि हमें और अधिक प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है तो उस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को एक्सपैंड करने की क्षमता या उसको बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इन सारी फ्लेक्सिबिलिटी का एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में होना आवश्यक है, तभी वह फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य कर पाएगा। सिस्टम इन एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में 3 मुख्य प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला वर्क स्टेशंस, दूसरा मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम तथा तीसरा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो वर्क स्टेशंस के अंतर्गत लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस आते हैं, मशीनिंग स्टेशंस जिसमें सीएनसी या एनसी मशीन्स और प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रोसेसिंग स्टेशंस, असेंबली स्टेशंस और अदर स्टेशंस और इक्विपमेंट आते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के अंतर्गत एफएमएस को 5 प्रकार के लेआउट में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार से या अलग अलग प्रकार से मटेरियल की हैंडलिंग होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिनिश्ड तथा अनफिनिश्ड वर्क पीस को पहुंचाया जाता है, जिसमें पहला इनलाइन लेआउट होता है, दूसरा लूप लेआउट, तीसरा लैडर लेआउट, चौथा ओपन फील्ड लेआउट तथा पांचवा रोबोट सेंटर्ड लेआउट होता है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इसमें पूरे सिस्टम को कंप्यूटर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले सिस्टम्स निम्न प्रकार हैं। वर्क स्टेशन कंट्रोल, जिसमें वर्क स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट टू वर्क स्टेशंस, वर्क स्टेशन पर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोडक्शन कंट्रोल, पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें कंप्यूटर आ रहे प्रोडक्ट तथा बनकर जा रहे प्रोडक्ट की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और एक स्थान पर प्रोडक्ट को इकट्ठा नहीं होने देता। शटल कंट्रोल, यदि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में हम किसी पैलेट या शटल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस शटल को कंट्रोल करने के लिए
कंप्यूटर में व्यवस्था होती है। वर्कपीस मॉनिटरिंग, जो वर्कपीस बन रहे हैं वो सही प्रकार से बन रहे हैं या नहीं, उसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉनिटरिंग सेंसर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कंप्यूटर मॉनिटरिंग करता होता है। टूल कंट्रोल, इसमें मशीनों में टूल चेंजर तथा टूल्स के कंट्रोल आते हैं, जिसके अंतर्गत टूल की लोकेशन और टूल की मॉनिटरिंग कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपेयरिंग, सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और उनकी रिपोर्ट्स कंप्यूटर समय समय पर देते रहते हैं। डायग्नोसिस, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है या किसी प्रकार का रुकावट या मटेरियल सही प्रकार से नहीं बन रहा है तो कंप्यूटर उसको पता लगाते हैं या डायग्नोस करते हैं। यह सारे कार्य एफएमएस में अपने आप होते रहते हैं, जिसके लिए मशीनें तथा कंप्यूटर कंट्रोल कार्य करते रहते हैं। इन सब के अतिरिक्त उपरोक्त फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मैनेज व ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है, अर्थात वर्कर्स या इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। एफएमएस में ह्यूमन रिसोर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार हैं। एफएमएस सिस्टम में रॉ वर्क पार्ट्स को लोड करना, अर्थात जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लोड करने का कार्य। कहीं पर यह कार्य कंप्यूटर के द्वारा भी किया जाता है, कहीं पर यह कार्य रोबोट के द्वारा भी किया जाता है, परंतु जहाँ पर रोबोट की व्यवस्था नहीं होती वहाँ पर वर्कर आ रहे रॉ वर्क पार्ट या रॉ मटेरियल को एफएमएस में लोड करते हैं। एफएमएस सिस्टम से फिनिश्ड वर्क पार्ट को अनलोड करना, जब कोई वर्क पीस एफएमएस या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बनकर तैयार हो जाता है तब उस सिस्टम के अनलोड स्टेशन से वर्कर उसको निकालकर एफएमएस से बाहर कर देता है। टूल चेंज करना व सेट करना, विभिन्न प्रकार की मशीनें कार्य करते करते जब उनके टूल घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उनके स्थान पर कार्ट्रिज में नए टूल को भरने के लिए टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है। इक्विपमेंट की रिपेयर और मेंटेनेंस करना, यदि मशीन में ब्रेकडाउन हो जाता है या किसी प्रकार की कोई खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करना, यदि सीएनसी या एनसी मशीनें प्रयोग की जा रही हैं तो इनके पार्ट प्रोग्राम को मनुष्य के द्वारा लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग करना तथा कंप्यूटर सिस्टम चलाना, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मैनेज करना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मैनेज करना।